Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया शानदार है। तो अकाउंटेंसी का एग्जाम हो गया है और अब बारी है बीएसटी का। यानी 20 फरवरी 20th ऑफ फेब को आप लोग का होने वाला है बीएसटी का एग्जाम। और इसमें काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे और टेक्स्ट भी आ रहा था, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहा था कि सर प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ करवा दो। देखो, ये वाला पहला वीडियो है जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कि 2023 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसा आया था, सब्जेक्टिव कैसा आया था। ठीक है, फिलहाल अभी सब्जेक्टिव का बात नहीं करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी ढेर सारा करवा दूंगा ताकि आप लोगों का उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें अकाउंटेंसी के एग्जाम का, अकाउंटेंसी के एग्जाम में जो जो सब्जेक्टिव मैंने बताया था यूट्यूब पे, वो सारा बहुत सारा कुछ आ गया था और ऑब्जेक्टिव भी आ गया था। ठीक है, तो टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन। हेड ऑफिस जो है सेबी का वो कहाँ पे है? वो मेरा मुंबई में है। बाकी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जो है वो तो मेरा क्या बोलते हैं उसको, सब हेड ऑफिस है, यानी जो उसका ब्रांचेस होता है। ठीक है, बाकी हेड ऑफिस मेरा मुंबई में है। चलो, दिल्ली वगैरह ये सब ब्रांच है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड देखो, हु कंट्रोल्स मनी मार्केट इन इंडिया। देखो, मनी मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स इशू होता है, शॉर्ट टर्म लोन। अगर किसी को 1 साल से कम के लिए अगर लोन चाहिए तो वो मनी मार्केट में आता है। और इसको मनी मार्केट कंट्रोल करने वाला कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और जो सेबी होता है वो मेरा किस कौन मार्केट को कंट्रोल करता है? कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेबी। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करता है? मनी मार्केट को। तो इसमें मनी मार्केट पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर यहाँ पे कैपिटल मार्केट पूछा होता तो सेबी होता। चलो, फोर्थ देखो, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज 3 टायर। 3 टायर में होता है। देखो, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम, फिर नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम कितना तक का विवाद को सेटल करता है? 1 करोड़। और स्टेट फोरम 1 करोड़ से 10 करोड़, और 10 करोड़ से ऊपर वाला सारा क्या? नेशनल। तो 3 टायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 5 देखो, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश इज नेसेसरी। प्रभावी संदेहवान के लिए डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से सभी। 6 देखो, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या? बोथ एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। यानी कि प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ठीक है। 7 देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी कब? जुलाई 1991। ठीक है, चलो 8 का बात करते हैं। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन सा था? मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी। इनमें से क्या ये तीनों था? चलो ठीक है। 9 में देखो, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट। फिक्स्ड कैपिटल का कौन सा सोर्स नहीं है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट फिक्स कैपिटल का सोर्स नहीं है, बाकी सारा क्या फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स है। स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, जो कि है क्या? बैंक, बैंक अधिविकर्ष। 10, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू किया गया था? 1913 में। और इसके जो फादर है, इसके पिता, किसको कहा गया है? एफ डब्ल्यू टेलर, यानी फ्रेडरिक, FRED, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग कब करते हैं? नियोजन होता है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग इस प्लानिंग से पूर्वानुमान लगाते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। तो भविष्य के लिए सोचते हैं, फ्यूचर के लिए। 12, देर इज नो डिसिप्लिन इन विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन में अनुशासन नहीं है? तो वो है मेरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन। 13 के देखिए, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग, है ना, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है। ठीक है। 14 देखिए, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज नेसेसरी, है ना, प्रभावी भरारपण के लिए आवश्यक है क्या? इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 देखिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल ऑफ दिस, जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या? आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ दिस, तो बोथ आर्ट एंड साइंस। जो प्रबंध है वो कला और विज्ञान दोनों है।
17 देखिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज, प्रभावी संवेदन में डैश भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या, एम्बिगुअस, अस्पष्ट, सॉरी क्या नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भाषा का, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। 18 देखो, डैश डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कर्मचारी का स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कौन सा, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 19 देखिए, द लीडर पोजेज, नेता में होता है क्या, इंटेलिजेंस, निपुणता, फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 19 का होगा, ठीक है। 20 देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। 21, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, देखो सुपरवाइजर जो लिंक होता है ना, वो होता है वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में, समझ गया ना, वर्कर्स कर्मचारी और मिडिल लेवल मैनेज। देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल, तो सुपरवाइजर कहाँ पाया जाता है, लोअर लेवल में पाया जाएगा। और नीचे नीचे रहेगा तुम्हारा कर्मचारी लोग, और ये वाला मिडिल लेवल है, ये वाला। तो मिडिल और कर्मचारी के बीच में कौन आता है, सुपरवाइजर, तो वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। 22, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, मैनेजमेंट कंट्रोल कौन डन करता है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजर, अपना अपना लेवल में सारा कोई मैनेजमेंट करेगा, टॉप लेवल वाला टॉप लेवल में मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल वाला मिडिल लेवल में करेगा, और लोअर लेवल वाला लोअर लेवल में करेगा, क्योंकि अगर अलग अलग तीनों नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं करेगा इफेक्टिवली। समझ गए बात को। स्टाफिंग क्या होता है कि जिसको जो योग्यता है उस हिसाब से उसको काम देना। मान लो कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरे को अगर मान लो वॉचमैन का काम दिया जाए तो मैं नहीं संभाल सकूंगा, वॉचमैन को अगर मेरा काम दिया जाए तो वो नहीं संभाल सकेंगे, ड्राइवर को अगर जो बस चला रहे स्कूल में, वो अगर स्कूल में बस ना चला करके कुछ ऑफिशियल वर्क करे तो वो नहीं कर पाएंगे, अब जो ऑफिशियल वर्क करे उनको बस चलाने दिए तो वो नहीं करेंगे। यानी कि पुट द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, है ना, सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना, यानी टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। 23 का 4। 24 देखो, मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कंट्रोलिंग इज द डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमेशा प्रैक्टिकल चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, तो क्या, व्यवहारिक। 26 देखिए, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, किन अधिकारियों का चयन होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऑल ऑफ दिस, सभी अधिकारियों का चयन होता है, अपना अपना लेवल में सब कोई अधिकारी होंगे, समझ गया ना। 27, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, यानी वो आर्ट भी है, कला भी है और विज्ञान भी है, वित्तीय प्रबंधन है क्या, कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर थर्ड। 28 देखो, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ऑल ऑफ दिस। देखो बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर इसमें बिजनेसमैन होगा, अगर आप लोगों को लगता है बिजनेसमैन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा रिसर्च करने के बाद, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सभी को होना चाहिए फायदा, है ना। 28 का 4 होगा। 29, मनी मार्केट डील्स इन, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ही पढ़ा, बताया ना, मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी एक साल से कम, जिसको कंट्रोल करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाला सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मनी मार्केट डील्स इन क्या, शॉर्ट टर्म फंड्स। चलो 30, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज नेसेसरी, है ना, व्यवसाय के लिए विपणन क्या आवश्यक है। 31, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड का नाम हमेशा छोटा होता है, याद रखने में कष्ट ना हो वैसा होना चाहिए, और अट्रैक्टिव, आकर्षक होता है, तो ऑल ऑफ दिस। 31 का 4। 32 देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986, यहाँ पे पास लिखा है इसीलिए 1986 हुआ, अगर इंप्लीमेंट लिखता कि कब लागू हुआ तो 1987, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 33, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 33 का 4, है ना, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक इनमें से सभी है, यानी विपणन, उत्पादन और वित्तीय। प्लानिंग जो है, नियोजन है, क्या है नियोजन, गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेल्टेड प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस है, यानी लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, मानसिक प्रक्रिया है, सब कुछ है। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे नॉट है, तो प्राइस होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रमोशन होता है, और एक होता है प्लेस,
तो ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ना 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस। 36 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट, वर्क रिलेटेड अथॉरिटी। इसका क्या होगा, वर्क रिलेटेड अथॉरिटी। 36 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, मिनिमम पार्टी कितना होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए, तभी ना कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि बिना 2 पार्टी के हुए क्या, संविदावाहन के न्यूनतम पक्षकार कौन होते हैं, कितने होते हैं, यानी 2 होते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या, नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम लोग किसको दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं करते, वो है डिविडेंड। बाकी इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म लोन ये तो शामिल होते हैं दीर्घकालीन कोष में, लेकिन डिविडेंड क्या शामिल नहीं होते हैं। आज बात करते हैं 39 का, एडवर्टाइजिंग इज, एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एडवर्टाइजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनियोग। हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, F.W. टेलर, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कौन है, हेनरी फ्यूएल, ठीक है। तो इसमें होगा F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो आई होप आप लोगों को 2023 वाला ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसका सब्जेक्टिव और मैं कुछ और सब्जेक्टिव मिक्स करके और सब्जेक्टिव का वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा और मैं बताते चलूंगा उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन कौन 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।